देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने लगे हैं और अब देश की राजधानी में एक्टिव केस 30,000 के पार चले गए। इसके बाद सवाल यह उठने लगा है कि क्या राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव यानी कि तीसरी लहर आ चुकी है, तब जबकि पूरे देश में हर दिन कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं और इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब भारत बेहतरी की दिशा में बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना के केसेस बढ़ने का मतलब क्या है? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार सर, क्या यह कह सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव आ गई है? हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव आ गई है या सेकेंड वेव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सेकेंड वेव कुछ हद तक कम हुई थी लेकिन उसके बाद एकदम केसेस बढ़ने लगे। तो सेकेंड वेव ही अभी पूरी तरह से थमी नहीं है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि अब केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले हफ्ते में हम एक राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं और हमारे केसेस 5,000 से ज़्यादा पर दिन बढ़ गए हैं और ये एक चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, जब हम पूरे देश में ये कह रहे हैं कि कोरोना घट रहा है, पहले लगातार 75-80 हजार केस आने लगे थे एक दिन में, अब वो 47-48-50 हजार तक हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी में राइजिंग ट्रेंड का मतलब इसके पीछे कोई खास कारण आप देखते हैं? इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यही है कि जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुला है, लोगों में जितना प्रिकॉशन रखने चाहिए थे, स्पेशली शहरों में जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है, वो नहीं रखे गए। और चाहे हम बाज़ार की बात करें, चाहे हम फंक्शंस की बात करें, शादियों की बात करें, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं कि आप मास्क अपना पूरा लगा के रखें, अपनी दूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, वो शायद इतनी अच्छी तरह से यहाँ नहीं किया गया। दूसरा ये बात भी सही है कि थोड़ा मौसम दिल्ली में और नॉर्दर्न इंडिया में ठंड का तरफ जा रहा है और ठंड में हमने ये देखा है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वायरस जो है वो हवा में ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है और इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा ठंड में लोग अंदर ज़्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं और अंदर रहने से क्राउडिंग ज़्यादा होती है, लोग साथ इकट्ठे बैठते हैं और वायरस का फैलना एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो एक चीज़ और है कि पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है और ये कई स्टडीज़ ने ये शो किया है कि पोल्यूशन के साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि वायरस जो है पोल्यूटेंट्स के साथ जुड़ के ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता है, और सीरियस केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और वायरस भी फेफड़े पे असर करता है। तो आने वाले दिन और ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो एक बड़े तबके के लोगों को सलाह दी जाती है कि आप घर में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। उनके लिए बाहर निकलना भी खतरनाक है और घर में रहना भी खतरनाक है। बिल्कुल सही, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको इस साल, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, सर्दियों के मौसम में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस साल जो केसेस हैं पोल्यूशन के कारण और कोविड के कारण वो एकदम ज़्यादा बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी हद तक स्ट्रेन पड़ सकता है। आपने खुद कहा कि लॉकडाउन अब खुल रहा है, तो उसकी वजह से जैसे जैसे लोग नॉर्मल प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे कोरोना से ध्यान हट रहा है। हम बाहर निकलते भी हैं तो देखने में लगता है बेफिक्री देखकर लोगों की कि शायद अब कोरोना को लेकर उतनी चिंता नहीं है, पर जिस फेस्टिव सीजन की तरफ हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें तो भीड़ और बढ़ती है। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया क्या टिप्स देंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड के हम अभी एक्चुअली बिल्कुल बीच में हैं। इसलिए ऑल्दो लॉकडाउन खुल रहा है क्योंकि इकोनॉमी भी चलनी है, लोगों का